किस्मत का खेल हिस्सा चहारुम, माफी और मोहब्बत की जीत। 2 साल गुजर चुके थे। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। वो अहमद जो कभी रोजगार की तलाश में दर दर भटकता था, आज शहर के कामयाब तरीन कारोबारी अफराद में शुमार होता था। उसकी कंपनी तेजी से तरक्की कर रही थी और लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसालें दिया करते थे। मगर कामयाबी के बावजूद एक चीज ऐसी थी जो आज भी नहीं बदली थी। अहमद के दिल में आयशा की याद। उधर आयशा की जिंदगी भी आसान नहीं थी। 2 साल गुजर गए थे, मगर उसने आज तक अहमद को नहीं बुलाया था। कई रिश्ते आए, बहुत से लोगों ने शादी की ख्वाहिश जाहिर की, मगर आयशा ने हर बार इनकार कर दिया। उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, अहमद। एक दिन हाजी साहब अपनी कंपनी के मामलात में मसरूफ थे। अचानक उनके मैनेजर ने आकर एक खबर दी। सर, जिस नई कंपनी के साथ हम मुआहिदा करने जा रहे हैं, उसके मालिक आज खुद मीटिंग में आएंगे। हाजी साहब ने सर हिलाया। ठीक है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस्मत उनके लिए क्या सरप्राइज छुपाकर बैठी है। मीटिंग का दिन आ गया। बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल लोगों से भरा हुआ था। सबकी नजरें दरवाजे पर जमी थी। अचानक दरवाजा खुला। एक पर एतमाद नौजवान अंदर दाखिल हुआ। महंगा सूट, एतमाद से भरपूर चाल और चेहरे पर वकार। ये अहमद था। हाजी साहब चंद लम्हों के लिए साकित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वही अहमद जिसे उन्होंने कभी अपनी कंपनी से निकाल दिया था, आज उनके सामने एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर खड़ा था। मीटिंग शुरू हुई। अहमद ने इंतहाई पेशावराना अंदाज में गुफ्तगू की। न गुरूर, न शिकायत, न कोई तंज, सिर्फ एहतराम। ये बात हाजी साहब को अंदर तक शर्मिंदा कर रही थी। इसी दौरान आयशा भी मीटिंग में आ गई। उसकी नजरें अहमद पर पड़ी। वक्त जैसे रुक गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। 2 साल की जुदाई, 2 साल की खामोशी, 2 साल की यादें, सब एक लम्हे में आंखों के सामने आ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद आयशा तेजी से अहमद के पीछे गई। अहमद। अहमद रुक गया, आहिस्ता से मुड़ा। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। आयशा की आंखें नम थी। तुम वाकई बदल गए हो। अहमद हल्का सा मुस्कुराया। किस्मत बदल गई है, मैं नहीं। ये सुनकर आयशा के आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है अहमद। उसकी आवाज कांप रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। अहमद की आंखें भी नम हो गईं। वो बरसों से यही अल्फाज सुनने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान हाजी साहब की कंपनी शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गई। एक गलत सरमायाकारी ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिन लोगों पर उन्होंने एतमाद किया था, वो सब साथ छोड़ गए। कुछ ही हफ्तों में हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी बंद होने के करीब पहुंच गई। हाजी साहब शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। ये खबर जब अहमद तक पहुंची तो काशिफ ने कहा, यही ही मौका है। किस बात का? बदला लेने का। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा दिया। बदला कमजोर लोग लेते हैं। काशिफ हैरान रह गया। अगले दिन अहमद खुद हाजी साहब के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला। सामने हाजी साहब खड़े थे। वो हैरान रह गए। तुम? अहमद ने एहतराम से सलाम किया और अंदर आ गया। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद अहमद बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। हाजी साहब की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरी मदद? जी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया। अहमद ने बात काट दी। जो हो गया वो माजी था, मगर मैंने तुम्हें जलील किया था। आप आयशा के वालिद हैं। मेरी नजर में आपका मकाम आज भी वही है। ये हाजी साहब हैरान रह गए। मेरी मदद? जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा सलूक किया था। अहमद ने नरमी से कहा। जो हो गया वो माजी था। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे माफ कर दो। अहमद ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। मैं आपसे नाराज कभी था ही नहीं। इसी लम्हे हाजी साहब को एहसास हुआ कि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि किरदार होता है। चंद दिन बाद हाजी साहब ने आयशा को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, जी बाबा, अगर तुम आज भी अहमद से मोहब्बत करती हो। आयशा की धड़कन तेज हो गई। तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कई साल बाद पहली बार उसे लगा कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। कुछ महीनों बाद अहमद और आयशा की शादी हो गई।
तकरीब सादा थी मगर खुशियों से भरी हुई। जैनब बेगम अपने बेटे को देखकर रो रही थी। नमी, आप क्यों रो रही हैं? ये खुशी के आंसू हैं बेटा। अहमद ने झुककर मां के हाथ चूम लिए। रात को शादी के बाद अहमद और आयशा घर के सहन में बैठे थे। अचानक आसमान पर बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी उनकी पहली मुलाकात के दिन हुई थी। आयशा मुस्कुरा दी। याद है? अहमद हंस पड़ा। कैसे भूल सकता हूं? उसने आयशा का हाथ थाम लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और दिल में यकीन हो तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। रावी, जिंदगी में मुश्किलात हमेशा रहती हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही एक दिन कामयाब होते हैं। और मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रास्ता ढूंढ ही लेती है। खत्म।